अहम खबर इंडिया न्यूज पर भय्यू जी के खुलासे के बाद अब अरविंद केजरीवाल किनारा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ भय्यू जी महाराज के बयान पर यह कहा कि उन्हें नहीं पता कि भय्यू जी कौन है, बल्कि वो इंडिया न्यूज के तमाम सवालों से बचते हुए दिखे। भय्यू जी महाराज ने अरविंद केजरीवाल पर इशारों में हमला बोला था। उन्होंने कहा कि अगर विचारधारा के आधार पर केजरीवाल अन्ना के साथ थे तो आज फिर अलग क्यों हुए। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज पर खुलासा किया था भय्यू जी महाराज ने, अन्ना की जान की परवाह टीम को नहीं, रामलीला मैदान में था अन्ना को खतरा। ये तमाम खुलासे भय्यू जी ने इंडिया न्यूज पर किए थे। लेकिन इन खुलासों पर जब अरविंद केजरीवाल से हमने सवाल किए, तीखे सवाल किए, तो अरविंद केजरीवाल के पास इन तमाम सवालों के कोई जवाब नहीं थे। इन तमाम खुलासों पर अरविंद केजरीवाल के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तो भय्यू जी के खुलासे पर केजरीवाल ने जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने ये कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि भय्यू जी ने क्या कहा, और ये तक कहा अरविंद केजरीवाल कि मुझे नहीं पता कि भय्यू जी महाराज कौन है। भय्यू जी ने जो खुलासे किए थे, उन्होंने ये कहा था कि अन्ना की टीम को अन्ना की जान की परवाह नहीं थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का बयान, मुझे नहीं पता भय्यू जी ने क्या कहा। हाँ, अब आपको सुनाते हैं कि आखिरकार किस तरह से अरविंद केजरीवाल, जो भय्यू जी ने तमाम खुलासे किए, भय्यू जी महाराज ने, उन खुलासों के सवाल पर वो किस तरह से बचते हुए नजर आए। मैंने तो कहा भाई भय्यू जी महाराज क्या कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, इसको हम खारिज करते हैं। मैंने तो कहा भाई भय्यू जी महाराज क्या कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, इसको हम खारिज करते हैं। मैंने तो कहा भाई भय्यू जी महाराज क्या कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, इसको हम खारिज करते हैं। मैंने तो कहा भाई भय्यू जी महाराज क्या कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, इसको हम खारिज करते हैं। वहीं भय्यू जी महाराज ने अरविंद केजरीवाल पर इशारों में हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर विचारधारा के आधार पर केजरीवाल अन्ना के साथ थे तो फिर अलग क्यों हुए। मेरा एक मानना है कि हम एक विचारधारा से जुड़े हैं। अगर मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता हूं इस देश से, तो मेरे को क्या कार्य करना है। राष्ट्र, समाज और मानवता के सामने अगर हमारी जो चुनौतियां हैं आज राष्ट्र के समक्ष, तो उसके लिए हमारे को विचार और उसके अनुसार क्या कार्य करना है, ये तो बहुत स्पष्ट है ना। ये तो विचारधारा का प्रश्न है। मेरा ये मानना है कि अगर विचारधारा से जुड़े हुए हैं आप, तो विचारधारा से आप अलग हो कैसे सकते हैं। और अगर आप विचारधारा से अलग होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पर तो प्रश्न खड़ा होगा ही ना, समाज के सामने भी खड़ा होगा और सामान्य इंसानों के प्रति भी और सामान्य नागरिक के मन में भी यह प्रश्न खड़ा होगा कि ये विचारधारा अलग कैसी होती है। वहीं भय्यू जी महाराज ने इंडिया न्यूज पर बड़ा खुलासा किया कि टीम अन्ना के लोगों को अपनी महत्वाकांक्षा की चिंता थी, अन्ना की जान की किसी को फिक्र नहीं थी। मैंने अन्ना को बहुत नजदीक से जाना है। वो संघर्ष से निर्माण हुए आदर्श हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में व्यतीत किया है। राष्ट्र के लिए संघर्ष किया है, समाज के लिए संघर्ष किया है, मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। और उसमें अपेक्षा मात्र भी उन्होंने कहीं रखी नहीं है, ना ही पर कुछ महत्वाकांक्षाओं को सामने रखा है। पर मुझे एक लगता है कि जो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, वो इस आंदोलन के माध्यम से कुछ न कुछ अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी साथ में रखते थे। महत्वाकांक्षा और अपेक्षा विहीनता, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में सुप्त रूप से आने के कारण यह बिखराव बना हुआ है। वहीं भय्यू जी महाराज ने इंडिया न्यूज पर कहा कि अनशन के दिन लगातार बढ़ते जा रहे थे और अन्ना की सेहत गिर रही थी, लेकिन उनके सहयोगियों को इसकी फिक्र नहीं थी। क्या आपने अन्ना को कहा था कि अन्ना, अब ये लोग आपकी जान से खेल रहे हैं? निश्चित तौर पर अन्ना के प्रति जो मेरी भावना है वो हमारे पितृ स्वरूप है, राष्ट्र के गौरव हैं। अन्ना ने जो सामाजिक योगदान दिया है, मानवता के लिए योगदान दिया है, उनके प्राण हमारे लिए सर्वोपरि थे। अगर वो स्वस्थ रहते हैं और अगर वो अधिक आयु को प्राप्त करते हैं, तो निश्चित तौर पर राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के और समाज के विकास में वो अपना और योगदान बहुमूल्य दे सकते हैं।
तो भय्यू जी महाराज ने सुरेश पठारे को लेकर इंडिया न्यूज से क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार की मुलाकात करने के बाद में मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि मुझे इतना बाद में इतने अवरोधता का सामना करना पड़ा। और यहां तक मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि कोई व्यक्ति सीधे तौर पर तो मेरे को रोकने के लिए सामने नहीं आया, परंतु सुरेश पठारे ने मेरे को अंतिम क्षण तक मेरा विरोध किया, जो कि काफी समय तक उसने मुझे अन्ना तक ना तो पहुंचने दिया, ना ही उन्होंने मेरे को अन्ना तक कोई सीधे संवाद स्थापित करने की स्थिति बनने देने का प्रयत्न किया। तो ये तमाम खुलासे भय्यू जी महाराज ने इंडिया न्यूज पर किए, लेकिन इन खुलासों पर जब अरविंद केजरीवाल से हमने बात की तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इंडिया न्यूज के सवालों से बचते हुए दिखे अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव इस वक्त बने हुए लगातार। अजीत, सुरेश पठारे की अगर बात करें, सुरेश पठारे पर जो खुलासा भय्यू जी ने किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अन्ना से उन्हें मिलने से लगातार रोका जा रहा था और यह तक कहा कि सुरेश पठारे की भूमिका संदिग्ध थी। लेकिन जब यह सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा गया सुरेश पठारे को लेकर, चलिए भय्यू जी को तो उन्होंने यह तक कह दिया कि वो नहीं जानते, उन्होंने क्या कुछ कहा उन्हें नहीं जानते, लेकिन सुरेश पठारे पर पूछे गए सवाल पर भी अरविंद केजरीवाल चुप रहे। अरविंद जी अजीत पर रोहित, जिस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन पूछना चाहा और साफ तौर से जानना चाहा कि सुरेश पठारे चूंकि आपके काफी करीबी रहे हैं, उन पर यह संदिग्ध की भूमिका का आरोप लगा है, क्योंकि भय्यू जी ने सीधे खुलासे में कहा है कि भय्यू जी को मिलने से काफी दिनों तक रोका गया, यानी सुरेश पठारे उसे रोकते रहे। कहीं न कहीं जो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि अन्ना हजारे कि हमारे बीच न रहें, उसके बचाने के लिए, उनकी जान माल की रक्षा के लिए वो आगे बढ़ रहे थे, उन्हें फिर भी रोका जा रहा था। जब उस पर पूछा गया तो साफ अरविंद केजरीवाल का कहना था, देखिए सुरेश पठारे से आप इस बाबत जाके बात कीजिए। यानी साफ तौर पर है कि एक टीम में होने के बावजूद भी वो नहीं चाह रहे थे कि टीम एक कोलाइट होकर, एक यूनाइट होकर बात करके जवाब दे, क्योंकि लीडर तो है, अपने आप को लीडर की बात करते हैं, भूमिका भी लीडर की बनाते हैं और आम आदमी पार्टी बनने के बाद से वो संस्थापक भी हो गए, लेकिन कहीं न कहीं वो लीडरशिप की अभी भी भूमिका लानी बाकी है, उनके अंदर अभी भी जनरेट होनी बाकी है। कि दावे तो बहुत करते हैं, खुलासे भी बहुत करते हैं, लेकिन अंजाम तक कहां तक पहुंचनी है और किस मुद्दों पर क्या जवाब देना है, उनके पास ये तरीका अभी तक नहीं आ पाया है। अभी भी वो चाहते हैं कि बस किसी तरह से भी हम एक खुलासे करें और मीडिया के सामने आकर हाईलाइट हो, यानी एक हाईलाइट की पोजीशन वो चाहते हैं और जवाब। लेकिन अजीत, यानी सीधे तौर पर यह कहा है कि भय्यू जी ने जो तमाम खुलासे इंडिया न्यूज पर किए, कहीं ना कहीं वो उन खुलासों से विचलित भी दिखे केजरीवाल। बिल्कुल साफ तौर पर है रोहित, विचलित हमेशा दिखे, क्योंकि लगातार जब क्वेश्चन पे क्वेश्चन इनसे पूछे गए, इसे साफ ये जाहिर हो रहा था कि अरविंद केजरी के पास उसका जवाब नहीं था, क्योंकि साफ तौर पर जाहिर है कि अन्ना का जो अनशन चल रहा था रामलीला मैदान पे, वो कहीं न कहीं इनके राजनीतिक फायदे के लिए था। ये चाह रहे थे कि अन्ना के माध्यम से हमारी राजनीतिक की जो छवि है वो बन सके और मीडिया जो इसे उजागर कर सके, यही ये फायदा उन्होंने उठाया। और साफ तौर पर है कि अन्ना का केवल बस इस्तेमाल किया, न कि अन्ना के उस मुहिम को जो वो अन्ना चाहते थे कि एक लोकपाल विधेयक बिल आए, एक मजबूत हमें शासन मिले, लेकिन उस मुद्दे पर वो नहीं बात करना चाहते थे। वो बस अपनी राजनीति और राजनीतिक मंशा को पूरा करना चाह रहे थे उनकी टीम, और वही हुआ, क्योंकि अन्ना हजारे से अलग होने के बाद से जैसे ही कुछ दिनों बाद हुआ, वो आम आदमी पार्टी का निर्माण करके और घोषणा कर देते। तो साफ तौर पर है कि अन्ना उससे आहत तो हुए, लेकिन साफ अन्ना का यह भी विचार था कि हम राजनीतिक पार्टी बनाकर इन भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं कर सकते, हम अनशन करते रहेंगे, हम धरना करते रहेंगे। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की बात करें तो वो केवल एक राजनीतिक पार्टी बना चाहती थी, राजनीतिक मंशा उनके अंदर था। तमाम बातें कही, उसके बाद भय्यू जी महाराज ने जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे किए, जो अन्ना के आसपास लोग थे, भय्यू जी का इशारा साफ था, तो उन आसपास के लोगों की महत्वाकांक्षाओं के बारे में उन्होंने खुलासा किया। ये तक कहा कि उन्हें रोका जा रहा था अन्ना से मिलने के लिए, और ये तक कहा कि एक तरफ अनशन के दिन बढ़ रहे थे, लेकिन अन्ना की जान की फिक्र किसी को नहीं थी। लेकिन सवाल सीधा है जी, अरविंद केजरीवाल, वो अरविंद केजरीवाल जो हर मुद्दे पर बोलते हैं और बार बार ये कहते हैं कि हाँ वो एक के बाद एक कई राज खोलते हैं हर बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जब इस खुलासे पर उनसे सवाल किया गया तब आखिरकार वो चुप क्यों रहे? आखिर तब वो क्यों सवालों से बचते रहे, क्यों उन सवालों को टालते रहे? इससे भी कई सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल रोहित, साफ बात है, क्योंकि अभी तक वो लोगों पर खुलासे करते आए हैं,
चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे बीजेपी के कई बड़े नेताओं का उन्होंने उजागर किया, और आज जो कि दिल्ली मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाते हैं दिल्ली जल बोर्ड का। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि शायद उनका भी खुलासा हो सकता है, उनके भी खिलाफ कोई बोल सकता है। जब उनके खुलासे जब होते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं, लोगों के खुलासे के लिए बढ़ चढ़ के वो सामने आते हैं, लेकिन अपने खुलासे पे वो बचते नजर आए। और उनसे जब सवाल पूछा गया तो दर किनारे, यानी किनारा कसते नजर आए, भागते नजर आए। जब उनसे संबंध पूछे गए, सुरेश पटारे से कैसे संबंध है या भय्यू जी महाराज ने जो खुलासे किए हैं क्या आप जानते हैं, साफ तौर पर बचते नजर आए। यानी कहीं ना कहीं खुलासे वो दूसरे के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और जब खुद पे खुलासा होता है तो उससे बचते नजर आते हैं और साफ कहते हैं कि मुझे पता नहीं ये कौन है। आप जाके क्वेश्चन जिनके जब अपने बारे में खुलासा हुआ तो बचते हुए दिखे अरविंद केजरीवाल। अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है।